नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सा। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। ये एलआईसी के द्वारा एक स्कॉलरशिप चलाई गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th या 12th क्लास 2023 में पास कर रखी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वह स्टूडेंट जिन्होंने 12th क्लास 60% मार्क्स से पास किए और जिनका एडमिशन ईयर 2022 से 2023 के बीच रहा हो। ठीक है, यानी 2023 में उन्होंने 12th पास की हो। ठीक है, और उनकी जो फैमिली की इनकम है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं 10th क्लास के बारे में। उनकी भी जो मार्क्स है 10th क्लास में 60% आने चाहिए और उनकी भी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी उनकी फैमिली जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गर्ल्स के बारे में। कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ बताया गया है, जैसे कि स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, यानी जो लड़कियां 10th के बाद हायर एजुकेशन करना चाहती हैं या डिप्लोमा करना चाहती हैं या 10+2 का पैटर्न का कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहती हैं, वो भी इस स्कॉलर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है इस स्कॉलरशिप के लिए, 10th एग्जाम पास होना चाहिए और उसका जो एकेडमिक ईयर होना चाहिए वो 2022-23 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और जो उसकी फैमिली इनकम है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ स्कॉलरशिप, यानी जो आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी उसका अमाउंट क्या रहने वाला है। एन अमाउंट ऑफ 40,000 पर एनम, यानी जो आपकी स्कॉलरशिप की पर एनम की जो अमाउंट रहेगी वो 40,000 रहेगी। विल बी अवॉर्डेड टू द सेलेक्टेड स्कॉलर हु परस्यू हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी इसमें यह बताया गया है कि आप 10th या 12th करने के बाद कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई कोर्स करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा पर एनम 40,000, और ये आपको जो अमाउंट होगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जैसे कि देख लेते हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी 12,000 रहेगी और जो सेकंड रहेगी वो 12,000 रहेगी और जो थर्ड होगी वो 16,000 रहेगी। ठीक है दोस्तों, और आपका जब तक ये कोर्स चलता है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तब तक ये आपको मिलती रहेगी। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी में क्या बताया गया। एन अमाउंट ऑफ रेट 30,000 पर एनम विल बी अवॉर्डेड टू द सेलेक्टेड स्कॉलर हु परस्यू हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इसमें यह बताया गया है कि जो स्टूडेंट 10th या 12th करने के बाद इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड कोई डिप्लोमा करता है या कुछ भी करता है तो उसको 30,000 पर एनम मिलेगा। ठीक है, और जो उसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी, फर्स्ट टाइम जो रहेगी उसकी 9,000 और सेकंड टाइम रहेगी 9,000 और थर्ड टाइम रहेगी उसकी 12,000। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पार्ट सी में। अमाउंट ऑफ रेट 20,000 पर एनम विल बी अवॉर्डेड टू द सेलेक्टेड स्कॉलर हु परस्यू एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इंटीग्रेटेड कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इन एनी फील्ड, यानी इसमें यह बताया गया 10th या 12th करने के बाद कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है या कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई कोर्स करता है, इंटीग्रेटेड कोर्स करता है या डिप्लोमा कोर्स करता है तो उसको 20,000 पर एनम रुपीज मिलेंगे। ठीक है, और जो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो पहली रहेगी 6,000, सेकेंड रहेगी 6,000 और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी उसकी 8,000 रहेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड। एन अमाउंट ऑफ रेट 15,000 पर एनम will be awarded to selected girl child for special scholarship after class 10th for pursuing higher education in intermediate 10+2 pattern vocational course or diploma courses through government recognized college institution, यानी इसमें यह बताया गया है कि जो गर्ल्स 10th पास करने के बाद कोई इंटरमीडिएट 10+2 पैटर्न का कोई कोर्स करती है, वोकेशनल कोर्स करती है या डिप्लोमा कोर्स करती है किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, तो उसे 15,000 रुपीज मिलेगा स्कॉलरशिप। ठीक है, और जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 4500 रहेगी और जो सेकंड रहेगी 4500 और जो थर्ड रहेगी वो 6,000 रुपये रहेगी। ठीक है, और जो आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट रहेगा वो आपको बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ऑफ द सेलेक्टेड स्कॉलर थ्रू नेफ्ट, यानी आपको नेफ्ट के थ्रू ये ट्रांसफर किया जाएगा जो आपका अमाउंट रहेगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है,
और यहाँ कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो कि आपकी स्कॉलरशिप के रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और जो आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, किनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई विडो है, सिंगल मदर है या अनमेरिड है, तो उसकी इनकम यहाँ 2.5 लाख रुपए से 4 लाख के बीच हो सकती है, ठीक है। उनको यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पे सेकंड लाइन में यह बताया गया है कि स्कॉलरशिप में जो बच्चों का सिलेक्शन होगा किस आधार पे होगा। सिलेक्शन ऑफ LIC JF scholar will be on the basis of merit such as percentage of marks in class 12th and 10th। यानी इसमें यह बताया गया है कि इस स्कॉलरशिप में उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने 10th और 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लिए हैं, यानी मेरिट बेस पे यहाँ सिलेक्शन होने वाला है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या हमारे द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। 8448731058। आप इस पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो इजीली भर दिया जाएगा, ठीक है। और जो इसकी चार्ज रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो 100 रुपये रहेगी, ठीक है। और जो इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 14 जनवरी 2024 तक रहने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना आप। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्होंने 10th या 12th क्लास 2023 में पास की हो, ताकि उन्हें ये बेनिफिट मिल सके। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है वो और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को वो जरूर अप्लाई करें ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके।